ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संसार में हर मनुष्य अपने परिवार, अपने घर और अपनी संतानों की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। हम अक्सर डरते हैं कि कहीं किसी की बुरी नजर हमारे हंसते खेलते परिवार को न लग जाए, कहीं कोई अनजानी विपत्ति हमारे घर का सुख चैन न छीन ले। इस अनजाने भय और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए लोग न जाने कितने तंत्र मंत्र, कितने महंगे उपाय और वास्तु शांति के अनुष्ठान करवाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे शास्त्रों में एक ऐसा अत्यंत साधारण और गुप्त उपाय बताया गया है जिसे करने से साक्षात भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र आपके घर की रक्षा करने लगता है। यह कोई खर्चीला या डराने वाला कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा हुआ कार्य है। जय श्रीमन नारायण। प्रिय श्रोताओं, परम पावन चमत्कारी और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पुरुषोत्तम मास की 5 दिवसीय कथा के चौथे दिन में आपका हृदय से स्वागत है। कल कथा के तीसरे दिन हमने श्रवण किया था कि कैसे एक निर्धन ब्राह्मण सुदेव ने केवल पुरुषोत्तम मास की कथा सुनकर दरिद्रता से मुक्ति पाई और अगले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट दृढ़धनुआ बना। कल मैंने आपसे यह भी कहा था कि आज हम उस अनसुने रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे जिसे करने से साक्षात परमात्मा आपके घर के रक्षक बन जाते हैं। आइए पद्म पुराण के पन्नों से उस दिव्य रहस्य को जानते हैं। जब निर्धन ब्राह्मण सुदेव अगले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट दृढ़धनुआ बना तो उसके पास अपार धन, विशाल साम्राज्य और सर्वगुण संपन्न परिवार था। लेकिन एक दिन राजा दृढ़धनुआ के मन में यह प्रश्न उठा कि आखिर मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा विशिष्ट कार्य किया था जिससे मुझे इतना विशाल साम्राज्य और यह अभेद्य सुरक्षा प्राप्त हुई है, जहाँ कोई भी शत्रु या बीमारी मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाती। अपने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए राजा दृढ़धनुआ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे। राजा ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं जानता हूँ कि मेरे इस राजपाठ का कारण पूरे जन्म में पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करना है, लेकिन मेरी इस अभेद्य सुरक्षा और अटूट सुख का रहस्य क्या है? क्या मैंने अनजाने में कोई और भी महान कार्य किया था? महर्षि वाल्मीकि मुस्कुराए, उनके चेहरे पर करुणा का अपार सागर छलका। उन्होंने कहा, हे राजन, भगवान श्री हरि अत्यंत कृपालु हैं। वे अपने भक्तों से कोई कठिन तपस्या नहीं मांगते। पूर्व जन्म में जब तुम एक निर्धन ब्राह्मण थे, तब तुमने कथा सुनने के साथ साथ अज्ञानता बसी सही पुरुषोत्तम मास में एक ऐसा कर्ज कर दिया था जिसने साक्षात नारायण को तुम्हारे घर का पहरेदार बना दिया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, वह कार्य क्या था मुनिवर? महर्षि वाल्मीकि ने जो उत्तर दिया, श्रोताओं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। महर्षि ने कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम जब पुरुषोत्तम मास की कथा सुनते थे तो सूर्यास्त के समय अपनी टूटी हुई झोपड़ी के द्वार पर और भगवान के चित्र के सामने तुम एक मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाते थे। तुम्हारे पास घी खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए तुम उसमें साधारण सा तेल डालते थे। लेकिन उस दीपक को जलाते समय तुम्हारे मन में भगवान के प्रति जो पूर्ण समर्पण और प्रेम था, उस सच्चे भाव से किए गए दीपदान ने ही तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार मिटा दिया। महर्षि ने आगे कहा, श्रोताओं के लिए भी यही संदेश है। पुरुषोत्तम मास दीपदान का महत्व बड़े बड़े स्वर्णदान या गौदान से भी अधिक है। जो मनुष्य इस पवित्र मास में संध्या के समय अपने घर के मंदिर में या तुलसी माता के समक्ष
एक साधारण सा मिट्टी का दीपक जलाकर भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, भगवान उसके घर को सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर, विपत्तियों से सुरक्षित कर देते हैं। उस घर में दरिद्रता, अकाल मृत्यु और कलह कभी प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उस घर के द्वार पर अदृश्य रूप से स्वयं भगवान का तेज पहरा देता है। प्रिय श्रोताओं, विचार कीजिए, कितनी अद्भुत और कितनी सरल है हमारे भगवान की भक्ति। कोई भय नहीं, कोई आडंबर नहीं। भगवान यह नहीं देखते कि आपका दीपक सोने का है या मिट्टी का, उसमें गाय का शुद्ध घी है या साधारण तेल। वे तो बस यह देखते हैं उस दीपक के लौ में आपके हृदय का प्रेम और आपकी श्रद्धा कितनी है। जब आप शाम के समय दिन भर की भागदौड़ और थकान के बाद एक पल के लिए शांत होकर भगवान के सामने वह दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो वास्तव में आप अपने मन के भीतर के अंधकार, निराशा और चिंताओं को जला रहे होते हैं। पुरुषोत्तम मास में जलाया गया वह एक दीपक आपकी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। जिन घरों में हमेशा कलह रहती है, अकारण बीमारियां आती हैं या पैसा पानी की तरह व्यर्थ बह जाता है, वहां केवल इस कथा के श्रवण और इस साधारण से दीपदान से ही अद्भुत शांति और समृद्धि लौटने लगती है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे, आपके बच्चों पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, तो किसी भी प्रकार के भ्रम या दिखावे में न पड़े। इस पुरुषोत्तम मास में नित्य प्रति यह कथा सुने और प्रेम से अपने घर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। भगवान श्री कृष्ण आपकी हर विपत्ति को हर लेंगे। आज की कथा का विश्राम हम यही करते हैं। कल इस 5 दिवसीय पावन कथा का 5वां और अंतिम दिन है। कल हम जानेंगे इस कथा के पूर्ण होने पर मनुष्य को कौन सा परम वरदान प्राप्त होता है और कैसे इस कथा की पूर्णाहुति हमारे जीवन के सभी अधूरे कार्यों को पूर्ण कर देती है। कल का दिन सबसे विशेष है, क्योंकि कल भगवान श्री हरि साक्षात अपने भक्तों को मोक्ष और अनंत सुख का आशीर्वाद देते हैं। अब तक के लिए अपने घर और अपने हृदय में ज्ञान और भक्ति का दीपक जलाए रखें, चिंता मुक्त रहें और उस करुणा सागर परमात्मा पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखें। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्रीमन नारायण।